बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट। कुछ देर कबल यहाँ पे एक नौजवान हस्साम शहजाद 2 रोज़ कबल LOC क्रॉस कर गया था और इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया था। उसको थोड़ी देर कबल आज यहाँ हैंड ओवर किया गया, ज़िले और तहसील इंतज़ामिया के हवाले किया गया पाक आर्मी के तावन से। नाज़रीन कराम, ये क्रेडिट हमारी सिविल गवर्नमेंट बिलखुसूस हुकूमत आज़ाद कश्मीर, सिविल इंतज़ामिया और पाक आर्मी को जाता है, जिन्होंने बर वक्त कोशिशों से इस नौजवान को वापस लाने में अपना बड़ा रोल अदा किया, किरदार अदा किया। मेरे साथ इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा मौजूद हैं, मोहतरम वलीद अनवर वलीद साहब। मैं बात करूंगा सर, पूछना चाहूँगा ये वाक़या कब पेश आया, किस तरह ये नौजवान इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर में चला गया और ये नौजवान वापस आ गया? ये हफ्ता की सहपार तकरीबन 3:30 बजे का वाक़या है कि कुछ मुअज़्ज़िन थे यहाँ पे। उन्होंने पाक आर्मी को और पुलिस को इतला दी कि एक नौजवान यहाँ पे आके जो आगे LOC के करीब जो आखिरी घर था वहाँ पे घुसा, और फिर वहाँ से जब लोगों ने उसको पकड़ना चाहा तो उसका ताक़ब करना चाहा तो वो भाग के दरिया का बूर किया और फिर वो मकबूजा कश्मीर चला गया। इस पर पाक आर्मी और जो पुलिस थी उन्होंने उसको बाकायदा ढूंढना शुरू किया और रात गए तक उसका सर्च ऑपरेशन चलता रहा। बर वक्त इतला उस पार भी दारों के ज़रिए पहुंचाई गई थी और आज दूसरे दिन सुबह फिर हमें पता चला कि वो उस तरफ उनकी हिरासत में ले लिया गया है और उस सिलसिले में हुकूमत आज़ाद कश्मीर और बिलखुसूस पाक फ़ौज ने अपना रोल प्ले किया और ये तकरीबन 48 घंटे के अंदर अंदर आज हमने यहाँ पर तेतरी नोट क्रॉसिंग पॉइंट से उसको वापस वसूल कर लिया है। जब इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं तो सोशल मीडिया पे एक अफवाहें फैलाई जाती हैं, कैरम बर्पा होता है और मुख्तलिफ़ तरह की ख़बरें मिलती हैं सोशल मीडिया पे। तो बतौर एक ज़िम्मेदार ऑफिसर के इस तरह की जो ख़बरें अफवाहें फैलाई जाती हैं उनके ख़िलाफ़ या इस तरह कानूनी कार्रवाई क्या बनती है? और बिलखुसूस ये जो नौजवान चला गया वापस आ गया, इसके ख़िलाफ़ भी कोई कानूनी तौर पर कोई प्रोसीजर होगा? जी, जिस तरह आपने कहा कि माजी में भी जब वाक़यात होते हैं तो कुछ गैर ज़िम्मेदार जो अनासर हैं, ख़ास कर नौजवान जो वो गैर ज़िम्मेदारी करते हुए अफवाहें फैलाते हैं और सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं। तो मैं इस सिलसिले में अर्ज़ करूं कि चूँकि यहाँ पर बड़े ज़िम्मेदार अदारे मौजूद हैं, LOC के ऊपर जब कोई वाक़या होता है तो एक बड़ी प्रोफेशनल आर्मी मौजूद है, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, जिनका बड़ा मजबूत कोऑर्डिनेशन चल रहा होता है। तो उस वक्त ज़रूरत इस अमर की होती है कि आप फ़ौरन मुतलका अदारों को इतला दें, लेकिन कुछ गैर ज़िम्मेदार अनासर वो इस तरह करते हैं। तो इस वाक़े में भी जब इस तरह किया गया और वो चंद घंटों के अंदर आपने देखा कि जब ये हसाम वापस आ गया तो वो झूठ साबित हुआ। तो हमने ऐसे लोग जिन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर बेबुनियाद प्रोपेगेंडा किया उनके ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई अमल में लाते हुए FIR दर्ज कर दी है। उसमें गिरफ़्तारियाँ भी अमल में लाई गई और जो बाकी लोग हैं उनकी भी गिरफ़्तारियाँ अमल में लाई जाएंगी। तो इस सिलसिले में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। मेरा जितने भी लोग हैं, ख़ासकर नौजवान जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं, उनसे यही गुजारिश है कि आप इस पर बड़ी ज़िम्मेदारी से काम लें और जब भी कोई इस तरह का वाक़या होता है तो आप मुतलका अदारों को बताएं, ना कि सोशल मीडिया के ऊपर आप ऐसी गैर ज़िम्मेदाराना पोस्ट शेयर करें, प्रोपेगेंडा करें, तो आपको कानून के कुटारे में लाया जाएगा। और जिस तरह अभी ये हमने इस पे FIR दर्ज की है और उन लोगों को कानून के सामने से गुजारेंगे इंशाल्लाह। और सबसे यही गुजारिश है, जिस तरह इस वाक़े में जितने भी यहाँ पे मुअज़्ज़िन हैं, जो पॉलिटिकली इलेक्टेड लोग हैं, उन्होंने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा किया और एडमिनिस्ट्रेशन और आर्मी को बताया और वो चंद घंटों के अंदर लड़का सलामती से वापस आ गया। तो आगे भी मेरी सबसे गुजारिश है कि ज़िम्मेदारी का मुज़ाहिरा करते हुए कोई भी ऐसी हरकत ना करें जिससे गलत अफवाह फैले, जिससे किसी की जान ख़तरे में हो। अगर ऐसा करेंगे तो इस बार की तरह भी हम हर शख्स को जो सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करेगा उसको कानून का सामना करना पड़ेगा। मेरे साथ इस वक्त UC चेयरमैन मौजूद हैं। मैं बात करूंगा आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आज एक ऐसा नौजवान जो LOC क्रॉस कर गया था, यहाँ की सिविल इंतज़ामिया के हवाले कर दिया गया है। उनके वालिदैन यहाँ मौजूद हैं, यकीनी तौर पे वो खुश हैं और आप लोगों का भी यहाँ बड़ा रोल रहा। इस वाक़े के बाद आपने सिविल इंतज़ामिया को इतलात दी, कोशिश की कि इस लड़के को वापस जो है वो किया जाए और आज ये वापस आ गया। बतौर एक लोकल नुमाइंदा आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरह के वाक़यात आए रोज़ होते हैं। जी, बहुत शुक्रिया लतीफ़ अवान साहब, जनाब मलिक जुल्फ़कार साहब। हसाम शहजाद जो 2 दिन कबल यहाँ से LOC क्रॉस करके बाहर चला गया था, जिसकी वजूहत उसके वालिद ने आपको बताई हैं
और बर वक्त जो हमारी पाक आर्मी की, सिविल इंतज़ामिया की, पुलिस की जो कार्रवाई थी एजेंसियों की उसकी वजह से वो उसका वापस रिटर्न वापस हुआ, वो आया वापस। तो ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे जो इस तरह के वाक़यात हैं, जिस तरह पहले इन्होंने बताया कि बर वक्त इत्तला होनी चाहिए, ठीक है, इंतज़ामिया को, अदारों को, तो जिससे उनकी वापसी बर वक्त हो सके। दूसरा ये है कि ये सोशल मीडिया के हवाले से जो ख़बरें हमारे अजीज़ व अकारब लगा रहे हैं, मनगढ़ंत और बेबुनियाद ख़बरें जो उन्होंने चढ़ाई हैं, इससे थोड़ा परहेज़ करें। या आपकी वसातत से मैं उनको भी ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि कोई भी जो बात है वो बगैर तहकीक के उसको आगे ना चलाया जाए। साथ इस वक्त मौजूद हैं जी डिस्ट्रिक्ट काउंसलर सरदार अरशद साहब। अरशद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी रोल इसमें शामिल रहा, बिलखसूस यहाँ की लोकल जो कम्यूनिटी है, आप लोग यहाँ के लोकल नुमाइंदे भी हैं। ये नौजवान बर वक्त इतलात मिलने पे जब यहाँ हमारी जो लोकल इंतज़ामिया है, बिलखसूस ज़िले और तहसील इंतज़ामिया, हुकूमत आज़ाद कश्मीर और फिर हमारी जो पाक आर्मी है उसके तावन से क्या कहना चाहेंगे? आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते हैं, लेकिन ये एक ऐसा वाक़या था जिस पे हमारी पाक आर्मी इंतज़ामिया ने बड़ा क्विक एक्शन किया और आज ये नौजवान अपने वालिदैन के हवाले हो गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया लतीफ़ फ़ॉन साहब, जिस तरह असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने तफसील से बताया, हमें भी जब पता लगा तो हमने भी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पाक फ़ौज तक हमने जहाँ जो हमारी यूनिट है उस तक हमने भी अप्रोच किया और हमने भी बताया कि इस तरह हमारा एक आदमी लड़का जो है वहाँ चला गया है। तो इन्होंने बर वक्त जो है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पाक आर्मी ने इन्होंने बर वक्त वहाँ जो है ना इसको अदारों के ज़रिए अपने तौर पर जो है ना वहाँ ये खबर पहुँचाई कि हमारा ये बंदा जो है वहाँ LOC क्रॉस कर गया है। तो इस बर वक्त इत्तला की वजह से ये बंदा आज हमारे हवाले हो गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हमारे लोग इस तरह, चूँकि ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे आए रोज़ इस तरह के वाक़यात होते रहते हैं, हमारे और भी बंदे हैं जो गए हुए हैं जिनकी इत्तलात शायद बर वक्त ना पहुँच सकी और वो इस वक्त वहाँ उनकी जेलों में हैं। अगर बर वक्त इत्तलात ना पहुँचती तो शायद इसको वो दहशतगर्द करार दे सकते थे, किसी उसकी वजह से इसका कोई नुकसान हो सकता था। तो हम ये समझते हैं कि हमारे लोगों को भी जो यहाँ के रहने वाले हैं, अगर इस तरह का कोई वाक़या पेश आ जाए तो फौरी तौर पर वो पाक आर्मी को, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को इत्तला दें, ताकि इस तरह का जब वाक़या हो तो वो हमारे हवाले हो सके। कोई ना नाज़रीन इकराम, मेरे साथ उस नौजवान शहज़ाद हसन शहज़ाद के वालिद भी मौजूद हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो आपको मुबारक कि आपका बेटा आपको मिल गया जो मकबूजा कश्मीर चला गया था। साथ जज्बात क्या हैं बेटे को देख के? उम्मीद थी वापस आ जाएगा? उम्मीद तो थी, बस सिविल इंतज़ामिया का, पाक आर्मी का बहुत शुक्रिया कि जिनकी कोशिशों से बेटा मुझे मिल गया है। अच्छा, ये कैसे आपको पता चला कि वो चला गया है उस साइड पे? क्या ये ज़हनी तौर पे ठीक नहीं था, या कोई डर खौफ था, या कहीं आपकी तरफ से कोई दबाव था? किस वजह से गया? सच्ची बात तो यह है कि ये थोड़ा नशोई था। अच्छा। इसका इलाज कराया मीरपुर से, हमने 1.5-2 लाख रुपया खर्च किया पिछले साल। फिर ज़ाहिर साहब है, हमारे कज़न हैं, वो उनके पास इनको छोड़ा, कश्मीर एक्सप्रेस के एडिटर हैं, वो उनके पास बिल्कुल ठीक था। फिर इसको साल संग मिल गया, फिर दोबारा ख़राब हो गया। अभी 15 दिन पहले ये आया था, थोड़ी डांट डपट की। मैंने इसको कहा कि तुम अपने आप को सीधा करो, तुमने वीज़ा भी ज़ाया किया, सब कुछ किया है, तो आपने लाल ठीक करो, काम करो, जवान आदमी हो। उसके बाद ये भाग के इधर उधर हो गया। दिन को मैं गाड़ी चलाता हूँ, सुबह जाता हूँ, शाम को पिंडी से वापस आता हूँ। तो दिन को घर में आता रहा, रात को आगे पीछे संग साथ में ख़राब हो गया। तो बात नशे की वजह से, इसने खौफ की वजह से बॉर्डर क्रॉस किया ना, कि मुझे पुलिस पकड़ रही है शायद, या लोग पकड़ रहे हैं। ज़्यादा नशोई आदमी को खौफ तो होता ही है ना, तो इस वजह से ये बॉर्डर क्रॉस करके उधर चला गया है। शुक्रिया किस का अदा करना चाहेंगे? हम सिविल इंतज़ामिया का, जो इधर की है, पुलिस, SDM साहब हैं, और पाक आर्मी है, और एजेंसियाँ जिनकी काविशों से मुझे अपना बेटा मिल गया। थैंक यू। नाज़रीन इकराम, आपने यहाँ पे मुअज़्ज़ज़ीन और बिलखसूस असिस्टेंट कमिश्नर हजीरा की बात को सुना। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।